अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्लास। वालेकुम सलाम। अच्छा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना प्री लेसन बी। आज हम करेंगे जापानीज की काउंटिंग। जापानीज में नंबर जो हैं उनको देखेंगे। टेंस को देखेंगे 1 2 3 से लेके 10 तक। उसके आगे हम देखेंगे हंड्रेड्स को। फिर उसके आगे थाउजेंड्स को भी आज की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। तो आप समझेंगे मोस्टली जो हमारे नंबर्स हैं ना, 0 से लेके 9999 तक हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। काउंटिंग आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर लैंग्वेज में। आपने फोन नंबर बताना है अपना, आपने अपनी एज बतानी है, आपने इंसानों को गिनना है, आपने कोई रकम है उसे गिनना है। गाड़ी की नंबर प्लेट है उसके ऊपर नंबर्स होते हैं, हर जगह पे आपके नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि जापानीज में नंबर्स के साथ किस तरह डील किया जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा आज की क्लास को आप ज़्यादा अटेंटिवली सुने, क्योंकि आज की आप समझे अभी तक ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इनके नंबर्स आपके हमेशा आगे जाके चलेंगे। और यहाँ पे मेमोराइजेशन वाला काम भी ज़्यादा होने वाला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपने पास कॉपी पेंसिल लाजमी रखिएगा। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो आपने साथ साथ लिखते रहनी है ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये याद रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा लेसन है। सबसे पहले हम करेंगे जो हमारे बेसिक नंबर्स हैं 0 से लेके 10 तक। सबसे पहले जीरो को हम जापानीज में तीन अलग अलग वर्ड्स कह सकते हैं, रे, मारू एंड जेरो। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसके ऊपर भी आपने गौर करना है, साथ में जो इनकी स्पेलिंग्स है ना वो भी आपने लिखती रहनी है। ये जो हीरागाना काताकाना यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसे आपने इग्नोर करना है। ये उनके लिए है जिन्होंने हीरागाना काताकाना पहले से कर लिया है और एक दफ़ा वो दोबारा इस बुक को रिवाइज करना चाह रहे हैं, दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं इस बुक को। तो वो यहाँ पे इस हीरागाना काताकाना को पढ़ सकते हैं बजाय इसके कि वो रोमा जी को पढ़ें। तो आपने अभी फिलहाल रोमा जी ही देखनी है। जीरो को हम जापानीज में क्या कहते हैं, रे, मारू, जेरो। और यहाँ पर आप सुन रहे होंगे मैं इसे जीरो नहीं कह रहा, मैं इसे जेरो कह रहा हूँ। वजह क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ कि जापानीज में जब भी आपके सामने ए का लेटर आएगा हमेशा वहां पे ए की आवाज ही लगेगी, कभी भी आपने ई की आवाज नहीं लगानी। इसीलिए ये जेरो पढ़ा जाएगा, इंग्लिश की तरह जीरो नहीं पढ़ेंगे इसे। चले, ये आपके पास लिखे हुए तो तीन अल्फाज हैं, लेकिन इनके अंदर से सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल आप रियल लाइफ में होता देखेंगे ना वो जेरो ही है। मोस्टली लोग जीरो ही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अपना फ़ोन नंबर बता रहे हैं, लाइसेंस प्लेट्स के अंदर यूजुअली यही जो है बोला जाता है जीरो। लेकिन उससे मैं कहूँगा सेकेंडली जो है आपका रे इस्तेमाल किया जाता है, लास्टली आपका मारू इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि तीनों इस्तेमाल होते हैं, पता आपको तीनों का होना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि दूसरा बंदा किसी भी टाइम क्या लफ्ज इस्तेमाल कर ले। चलिए नेक्स्ट है वन। वन को हम बोलेंगे इची, काफ़ी सिंपल सी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। टू को बोलेंगे नी, थ्री सान, फोर शी और योन, शी और योन। अच्छा जापानीज में ना कुछ नंबर्स आपके ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल उनको बोलने के तरीके होते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा है, जीरो को बोलने के तीन अलग अलग तरीके हैं, फोर को हमारे पास बोलने के दो अलग अलग तरीके हैं, सेवन के लिए भी दो हैं, इसी तरह नाइन के भी दो हैं। तो वजह क्या है कि मल्टीपल तरीके हैं बोलने के, ये इंशाल्लाह आज के लेसन में भी इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी एक कल्चरल वजह वजह होती है। फोर को हम कह सकते हैं शी और योन, कोशिश करें दोनों को अपने पास आप लिख लें। फाइव को बोल सकते हैं गो, सिक्स रोकू, ये कल की क्लास में भी हमने, परसों की क्लास में हमने किया था जहां पर हम प्रोनाउंसिएशन वगैरह देख रहे थे। रोकू हम कहेंगे सिक्स को। सेवन को कहेंगे शी और नाना, शी और नाना। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, इसका जो बीच वाला ई है उसे मैं साइलेंट पढ़ रहा हूँ। तो आपने भी क्या करना है, आपने इसकी आवाज आपने नहीं निकालनी है, आपने इसे शीची नहीं पढ़ना, आप इसे पढ़ेंगे शी। नेक्स्ट है एट। एट को हम पढ़ेंगे हाची। नाइन खू और क्यू दोनों कह सकते हैं। और जो सेकंड आपका लिखा हुआ है क्यू, वहां पर आपके डबल हुए हैं तो मैं आवाज को भी डबल करूंगा। पहले वाले को देखें मैं कितना छोटा कर रहा हूँ खू, दूसरे वाले को मैं लंबा कर रहा हूँ क्यू। नेक्स्ट है टेन। टेन को आप बोलेंगे जू। तो ये हमारे पास 0 से लेके 10 तक जापानीज में नंबर्स हो गए हैं। इनकी एक दफा प्रोनाउंसिएशन को मैं रिपीट करूंगा, कोशिश कीजिएगा गौर से इन्हें सुने, साथ में इन्हें रिपीट करते रहें अपने पास। सबसे पहले रे, मारू, जेरो, इची, नी, सान, शी, योन, गो, रोकु, शी, हाची, नाना, सॉरी शी, नाना, हाची, कु, क्यू एंड जू। अब हम देखते हैं, जैसे सेवन को हमारे पास मल्टीपल बोलने के तरीके हैं, हम इसे शी और नाना भी कह सकते हैं, इसी तरह नाइन को हम खू और क्यू भी कह सकते हैं, फोर को हम शी और योन कह सकते हैं। तो मल्टीपल वजह, मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं क्यों। इसकी मैंने आपको बताया था एक कल्चरल वजह होती है, और वो ये है कि फोर को जो हम कहते हैं ना शी, शी का असल में जापानीज में मतलब होता है डेथ, मौत।
इसी तरह जो नाइन है, नाइन को हमने जापानीज में खू और क्यू दोनों बोला था। खू का मतलब होता है सफरिंग, यानी अजियत में होना। तो इसीलिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो मौत और अजियत जो इनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको ना इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल कर लेंगे योन को, और क्यू को वो इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि जो जापानीज लोग हैं ना, वो सुपरस्टिशियस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ही बिलीव करते हैं। आप देखेंगे ज़्यादा ये जैसे घोस्ट के ऊपर, मॉन्स्टर्स के ऊपर, जैसे योका ही है, ये भी इनके कल्चर का काफ़ी ये बड़ा हिस्सा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। साथ में बैड लक हो गई, अनलकी नंबर्स हो गए, ये इनके ऊपर भी ज़्यादा जो है बिलीव करते हैं। तो इसीलिए ये लोग जो है फोर और नाइन से। और यहाँ पर एक और भी इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, वो ये है कि फोर और नाइन चूंकि अनलकी कंसिडर किए जाते हैं। आप देखेंगे जापानीज में जो जापान में जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपका अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो रूम नंबर है वो होता है 102, उससे अगला हो जाए 103, उससे आगे डायरेक्टली आ जाए 105, यानी 104 को वो स्किप ही कर ले। तो वजह यह है कि कुछ लोग वो नहीं चाहेंगे कि उनके कम जिस जगह पे वो मुस्तकिल तौर पे रह रहे हैं उसके बाहर मौत या अजियत का मेंशन हो। मैंने को पहले ही बताया था, ये लोग इसे बैड ओमेन कंसिडर करते हैं इन नंबर्स को। तो ये वजह है कि आपके पास फोर और नाइन के मल्टीपल वर्जन्स हैं, और साथ में इनको इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। अपार्टमेंट नंबर्स में खास तौर पे जो एलिवेटर्स होते हैं उसके अंदर भी इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारे आ गए हैं टीन्स। जैसे उर्दू में आप करते हैं, उर्दू में तो आप ये करते हैं ना, आपको हर अलग अलग वर्ड याद करना पड़ता है। जैसे 11, 12, 13, 14, ये आपको अलग अलग वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। इंग्लिश में भी 11, 12, 13, ये आपको अलग अलग वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप सीधा बोले 10, 1, तो 10, 1 जो है आपका वो 11 के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसा नहीं है। और उर्दू में भी ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन जापानीज में आपके लिए आसानी है, और वो ये है कि आपको कोई अलग से वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा था 10 को हम जापानीज में क्या कहते हैं, जू कहते हैं। तो जू के आगे आपने इची लगा लिया, जो हम एक को कहते हैं, तो जू इची बन गया 11। 10 + 1 क्या हो गया, 11। इसी तरह अगर आप इची के बजाय लगा लें नी, तो ये बन जाएगा जियूनी। जियूनी क्या हो जाएगा, 12। इसी तरह जियोसान 13, जियोयोन 14, जियोगो 15, जियोरोकु 16, फिर जियोनाना 17, एंड सो ऑन। कोई एक्स्ट्रा वर्ड याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ज़रा। सबसे पहले 11 को हम बोलेंगे जुइची, 12 जियोनी, 13 जियोसान, 14 जियोयोन एंड जियोशी, 15 जियोगो, 16 जियोरोकु, 17 जियोनाना एंड जियोशी, 18 Juhachi, and 19 Jukyu and Juku। कोशिश करें एटलीस्ट 2 to 3 इनमें से वर्ड्स जो है अपने पास आप लिख लें, ताकि आपको जो है बेसिक सा आइडिया हो जाए कि किस तरह आपने टीन्स को बोलना है। टीन्स यानी 11 से लेके 19 तक। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टेंस की तरफ। टेंस क्या होते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40। इसके लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको नए नए वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, जबकि जापानीज में आपको कोई अलग वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने ऊपर किया था, ऊपर हमने ये किया था कि हमने अगर ज्यू के आगे नी लगाया तो ये बन गया ज्यूनी, यानी 12। अगर इसी नी को मैं शुरू में लगा दूं, मैं इसे पढ़ूं नीजू, तो ये बन जाएगा 20। अगर मैं बोलूं सांजू, सांजू बन जाएगा 30, योनजू 40, इसी तरह गोजू 50, रोकुजू 60, नानाजू 70, हाचीजू 80, क्यूजू 90। तो इस तरह आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड याद करने की जरूरत ऐसा सच नहीं है। यहाँ पर देखते हैं जरा टेबल को। सबसे पहले 10 को हम बोलेंगे जू, ठीक है। फिर है 20, 20 को बोलेंगे नीजू, 30 सांजू, 40 योनजू। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपकी देखने वाली है। पहले तो हम देख रहे थे, पहले हम ये देख रहे थे कि हमारे पास मल्टीपल वर्जन है फोर को कहने के। फोर को हम शी और योन दोनों कह सकते हैं। अगर आप अकेले फोर की बात कर रहे होते हैं ना, वहां तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप 14 की बात करें, 14 की बात करें, वहां पर आप जियो शी और जियो योन दोनों कह सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहें आपकी जापानीज में ऐसी आती हैं और आएंगी आगे जाके, कि वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ या तो योन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ शी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 40, 40 को आप कभी भी शी जू नहीं कह सकते। 40 को आपने हमेशा योन जू ही कहना है।
इसी तरह आपका जो चौथा महीना होता है अप्रैल, अप्रैल को आप कभी भी योंग गाड्स नहीं कह सकते, आपको वहां पे शी गाड्स कहना पड़ता है, यानी वहां पे आपको शी का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ आपकी जगहें ऐसी हैं जहां पर योन इस्तेमाल होगा, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर शी इस्तेमाल होगा। इसी तरह कुछ जगहें ऐसी हैं जहां नाना इस्तेमाल होगा, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां शी इस्तेमाल होगा। तो बस आपने इसके लिए तैयार रहना है, आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि नेवर चीजू, नेवर खूजू। ये वैसे आपको बता रहे हैं कि कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते, बस एक ग्रामर का रूल है, बस इसे आप एज इट इज याद कर लें। चलिए 40 को हम बोलेंगे योनजू। इसके बाद मैं कहूंगा एक आप स्टार लगा लें, ताकि स्टार से आपको ये वाज़ेह रहे कि आपने यहाँ पर इसे किस तरह पढ़ना है। नेक्स्ट है 50, 50 सिंपल सा है गोजू, 60 रोकुजू, 70 नानाजू, कभी भी आपने इसे चीजू नहीं कहना। 80 को बोलेंगे हाचीजू और 90 को क्यूजू। कोशिश करें इन सारों को अपने पास आप लिख लें, एटलीस्ट योनजू, नानाजू एंड क्यूजू इनको लिखें और इनके ऊपर एक स्टार लगाएं, ताकि आपको याद रहे कि इनको आपने जो इनका इनकरेक्ट वे ऑफ रीडिंग है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो होने वाला है कि अगर हम इन नंबर्स को कंबाइन करते हैं तब हमारा किस तरह का जो है तरीका होगा। तो सबसे पहले, जैसे अगर आपने बनाना है फॉर, अभी हमने ये तो देख लिया कि 20 को हम कहते हैं नीजू, लेकिन अगर हमने ये देखना है 29 को हम क्या कहेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। आपने इसे ब्रेक डाउन करके करना है। सबसे पहले अगर मेरा नंबर है 29, पहले आप देखेंगे 20 को हम जापानीज में क्या कहते हैं, 20 को हम क्या कहते हैं, नीजू। अब उसके आगे मैं देखूंगा 9 को हम क्या कहते हैं, 9 को मैं बोलूंगा क्यू, तो ये मैंने लगा दिया नीच यू क्यू, 29 हो गया। इसी तरह अगर ऊपर ऊपर वाली एग्जांपल्स देख लेते हैं, अगर मैंने बात करनी है 31 की, 31 को मैं पहले ब्रेक डाउन करूंगा, इसे दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले 30 की बात करते हैं, उसके आगे एक को बोलेंगे 30 को, सॉरी 30 को हम जापानीज में कहते हैं सांज्यू, और 1 को हम कहते हैं जापानीज में इची, तो ये बन जाएगा सांज्यू इची 31। इसी तरह 52 को देखते हैं। 52 के अंदर पहले आपने बात करनी है 50 की, 50 को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, गोज्यू, और 50 के आगे आपने टू लगा देना है, गोज्यू के आगे आपने नी लगा दिया, ये बन गया गोच्यू नी 52। 87 को भी देख लेते हैं। 87 के लिए आपने क्या करना है, पहले 80 की बात करनी है, 80 को हम क्या बोलेंगे, हाचीजू, हाचीजू के आगे आपने 7 लगा दिया, यानी नाना आपने लगा दिया, तो ये बन जाएगा हाचीजू नाना 87। तो इस तरह आपने बस अपने नंबर्स को ब्रेक डाउन करके करना है। जब भी आप कोई नंबर देखते हैं, फॉर एग्जांपल 99 आ गया, 99 को भी आप ब्रेक डाउन करके करें। सबसे पहले आप 90 की बात करें, 90 को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, क्यूजू, और उसके आगे आप बोले 9 को, 9 को हम बोलेंगे क्यू, तो ये बन जाएगा क्यूजू क्यू। इस तरह आपके जो 0 से लेके 99 तक जितने भी नंबर्स हैं वो आपके हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो होने वाले हैं हमारे हंड्रेड्स। हंड्रेड्स को हम जापानीज में क्या बोलते हैं। सबसे पहले 100 की जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसको जरा देखते हैं, कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसको आपने किस तरह प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले 100 को हम जापानीज में कहते हैं ह्याकू। पहले आपकी HYA की आवाज है, ह्या, और उसके आगे कू है, तो ये बन जाएगा आपका ह्याकू, ह्याकू। एंड में जो ऊ की आवाज है ना वो मैं कहूँगा थोड़ी सी कम आपने करनी है, आपने इसे ह्याकू नहीं पढ़ना, थोड़ा सा आप इसे छोटा कर ले, ह्याकू। चलिए, तो ये बोला जाएगा 100 को, 100 को हम जापानीज में बोलेंगे ह्याकू। ये अपने पास लाजमी लिखे भी, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी, और जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे भी। देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने देखा है कि काफी ज्यादा जो लोग हैं ना वो इसे प्रोनाउंस करते हैं हायाकू। इसकी जो पूरी स्पेलिंग्स है ना, स्पेलिंग्स भी वो चेंज कर देते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी वो चेंज कर देते हैं। तो अगर आप इसे बोलते हैं ना हायाकू, तो इससे फर्क ये पड़ता है कि इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। हायाकू का मतलब होता है कोई काम तेजी से करना, क्विकली, इसका मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ हायाकू नेहरू, मैं जल्दी सोता हूँ, या फिर हायाकू ओकिरू, मैं जल्दी उठता हूँ, तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। इसीलिए आपने ये वाला इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसे बोलना है ह्याकू। इसके बीच में आप देखेंगे ना ए नहीं है, तो आपकी डायरेक्टली आवाज आनी चाहिए ह्याकू। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। 200 काफी हमारा सिंपल सा है, जैसे पहले हमने किया था ज्यू, फिर उसके आगे नी ज्यू, सान ज्यू, योन ज्यू, गो ज्यू, तो बिल्कुल इसी तरह आप इसे करेंगे। गिव मी 1 सेकेंड, एक कॉल आ रही है।
चलिए वापस हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे 200 को हम जापानीज में क्या बोलते हैं। हम इसे बोलेंगे नी ह्याकू। सिंपल, आपने ये किया है कि उससे पहले आपने टू का वर्ड ऐड कर लिया है नी का, और ये बन गया है नी ह्याकू। इसी तरह इसके आगे 300 को आप क्या बोलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी देखने वाली चीज़ ये है कि 300 के अंदर आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि आप सान लगाएं उसके आगे ह्याकू लगा लें। 300 को आप बोलेंगे साम ब्याकू। साम ब्याकू। ये जापानीज का एक रूल होता है। कुछ कुछ आपके नंबर्स होते हैं, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 8 और 10, ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनके अंदर आपकी प्रोनाउंसिएशन कभी कभार चेंज हो जाती है। काफी ज्यादा जगहों पे आप देखेंगे ये आगे। तो जब भी ऐसा कुछ चेंज होगा इंशाल्लाह मैं आपको खुद बता दूंगा कि यहाँ पर आपने इसे नॉर्मल तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना। इसी तरह यहाँ पर इसे सान ह्याकू आप कभी भी नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे साम ब्याकू। इसीलिए इसके ऊपर एक आप स्टार लगा लें ताकि आपको ये वाजे रहे कि आपने इसे किस तरह प्रोनाउंस करना है। और एक चीज ये भी है कि यहाँ पर आप इसे सान ब्याकू नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एन के आगे डायरेक्टली बी आ रहा है। आप इसे पढ़ेंगे साम ब्याकू। नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। 400 को आप बोलेंगे यो ह्याकू। योन उसके आगे ह्याकू, इसे आप पढ़ेंगे यो ह्याकू। और जैसे हमने पहले देखा था 40 को हम शीजू नहीं कह सकते, 400 को हम शी ह्याकू नहीं कह सकते। यहाँ पर भी आपने योन का ही इस्तेमाल करना है, और उसके आगे आप ह्याकू लगा लेंगे, ये बन जाएगा यो ह्याकू। 500 को आप क्या बोलेंगे, गो ह्याकू। सिंपल सा ही है। 600 भी आपका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। 600 को आप रोकू ह्याकू हरगिज नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे रोप्याकू। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, ROPPYAKU, ये भी अपने पास लिख लें। साथ में इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है 700। 700 को आप बोलेंगे नाना ह्याकू। कभी भी आपने इसे शी ह्याकू नहीं बोलना। और 800 को आप बोलेंगे हाप याकू। ये भी बिल्कुल ही चेंज हो गया है, इसके ऊपर भी आपने एक स्टार लगाना है। आप इसे पढ़ेंगे हाप याकू। कभी भी आपने इसे हाची ह्याकू नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है 900। 900 को आप क्या बोलेंगे, क्यू ह्याकू। तो ये हमारे हंड्रेड्स हो गए हैं। ह्याकू, नी ह्याकू, साम ह्याकू, यो ह्याकू, गो ह्याकू, रोप ह्याकू, नाना ह्याकू, हाप ह्याकू और क्यू ह्याकू। अब इसके आगे जो हमारी फाइनल चीज है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, और वो होने वाले हैं हमारे थाउजेंड्स। थाउजेंड्स कंपैरेटिवली हंड्रेड से आसान है, क्योंकि उसके लिए जो वर्ड भी इस्तेमाल होता है ना, वो भी काफी इजी सा ही है। सेन, उसको जरा देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए, हजार को हम जापानीज में कहते हैं सेन। जैसे उर्दू में हम ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 1000 का आटा दे दें, ये भी हम कह सकते हैं 1000 का आटा दे दें। दोनों का मतलब आपका हजार ही होता है, 1000 ही उन दोनों का मतलब होता है। इसी तरह जापानीज में आप ये भी कह सकते हैं 1000 सेन, ये भी कह सकते हैं 1000 ई सेन। दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। दोनों का जो है मीनिंग भी सेम ही होता है, 1000। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। 2000 को आप क्या बोलेंगे, नी सेन। 3000 आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप इसे सान सेन नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे सान जेन। इसके ऊपर एक स्टार लगा लें, जैसे यहाँ पर आगे बना हुआ भी है। सान जेन आप इसे बोलेंगे 3000 को। नेक्स्ट है 4000, आप इसे क्या बोलेंगे, योन सेन। 5000 गो सेन। 6000 रोकु सेन। 7000 नाना सेन। 8000 आपका काफी चेंज हो जाएगा, इसे आप पढ़ेंगे हास सेन। कभी भी हाची सेन आप में से नहीं पढ़ना। और फाइनली 9000 को हम बोलेंगे क्यू सेन। कोशिश करें इनमें से एटलीस्ट 3 to 4 जो वर्ड्स हैं अपने पास आप उन्हें लिख लें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले है सेन, ईसेन, नीसेन, सांसेन, योनसेन, गोसेन, रोकुसेन, नानासेन, हासेन एंड देन क्यूसेन। तो ये हमारे हो गए थाउजेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि अब हम देखेंगे कि अगर हम इन्हें कंबाइन करें, अगर हमने कोई नंबर बोलना है, फॉर एग्जांपल 7856, ये अगर हमने कहना है, या फिर हमने कहना है 3942, अगर हमने कहना है 9999, ये हम जापानीज में किस तरह बोलेंगे। आपने यही करना है कि आपने वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके उन्हें आपने ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं आपके सामने अगर कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्ड है 5242। आपने इसे ब्रेक डाउन करना है, एक एक इंडिविजुअल पार्ट में इसे ब्रेक करके आप इसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले 5000 को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, 5000 को हम बोलते हैं गोसन। तो गोसन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे आप देखेंगे 242 रह गया। सबसे पहले आप करें 200 को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं नी ह्याकू। तो ये हमारा बन गया गो सेन नी ह्याकू। अब हमारा क्या रह गया, 42। 42 को भी आप काफी आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहले 40 को करें योन जियो,
और उसके आगे आपका रह गया है टू, टू को हम बोलेंगे नी। ये बन गया गो सेन नी ह्याकु योनजियो नी। काफी सिंपल होता है इसे कन्वर्ट करना। अब हम देखते हैं थोड़ी सी और एग्जांपल्स इन्होंने बुक में दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले है 222। 222 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बोलना है 200। 200 को हम बोलेंगे नी ह्याकु। उसके आगे 20, नी ह्याकु नी जियू। आखिरी रह गया टू, इसे आप बोलेंगे नी। ये बन गया नी ह्याकु नी जियू नी। नेक्स्ट है 555, उसे क्या बोलेंगे गो ह्याकु। 500 हो गया, उसके आगे 50 गो जियू, उसके आगे 5 गो। गो ह्याकु गो जियू गो 555। 888 को क्या बोलेंगे, इसे आपने हाची ह्याकु हरगिज नहीं बोलना, आप इसे क्या बोलेंगे हाप प्याकु। हाप प्याकु हाची जियू हाची 888। फिर इसके बाद 4444, उसको आप क्या बोलेंगे योन सेन योन ह्याकु योन जियू योन। योन सेन 4000, योन ह्याकु 400, योन जियू 40 और योन 4। योन सेन योन ह्याकु योन जियू योन। अब रह गया हमारा 7777, इसको आप क्या बोलेंगे नाना सेन नाना ह्याकु नाना जियू नाना। नाना सेन नाना ह्याकु नाना जियू नाना, ये आपका बन जाएगा 7777। अब उसके आगे आप देखते हैं अगर हमारे नंबर्स मिक्स अप हो जाते हैं तो उनको आप क्या बोलेंगे। सबसे पहले 639। अब इसे रोकू श्याकू नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है इसे रोप्याकू। रोप्याकू सांजियो क्यू। रोप्याकू सांजियो क्यू 639। इसी तरह 360। अब इसे क्या बोलेंगे सांजियो रोकुजी साम सांब्याकू रोकुजियो। आपने यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है और वो ये है कि आपने यहाँ पर जीरो को प्रोनाउंस नहीं करना। जैसे इंग्लिश में और उर्दू में जीरो को आप काउंट नहीं करते, आप ये नहीं बोलते 360 जीरो, आप उर्दू में भी ये नहीं बोलते कि 360 सिफर। इसी तरह जापानीज में भी आप यही करेंगे, बीच में अगर आपका जीरो कहीं आ भी जाता है, जीरो को कभी भी आप प्रोनाउंस नहीं करते। आप ऐसे बोलेंगे साम ब्याकु रोकू जी। थर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं, आप इसे ब्रेक डाउन करके करें। नी सेन गो ह्याकु जियो नी। नी सेन 2000, गो ह्याकु 500, जियो 10 और टू नी। 8096 hassen kyuju roku। hassen 8000, kyuju 96 roku। अब 9853, उसको आप क्या बोलेंगे क्यूसेन हाप्याकु गोजियो सान। क्यूसेन हाप्याकु गोजियो सान, ये आपका बन जाएगा 9853। क्यूसेन 9000, हाप्याकु 800, गोजियो 50, सान 3। तो ये आपकी हो गए हैं काउंटिंग आपकी, और ये आपकी कंप्लीट हो गई है जीरो से लेके 9999। ये भी आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह हमने बोलना है क्यू सेन क्यू क्या को क्यू जी क्यू। ये भी आप अब कह सकते हैं, और जीरो को हमने देखा था हम कहते हैं रे मारू एंड जीरो। तो इससे हमारी ये पूरी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे हमारे ऐसा नहीं है कि वर्ड्स हमारे खत्म हो जाते हैं। 10,000 के लिए भी हमारा वर्ड है, 100 मिलियन के लिए भी वर्ड है जापानीज में, ट्रिलियन के लिए भी वर्ड है। उसको मैं आपको बता तो देता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो मेंशन इसलिए नहीं किए हुए क्योंकि ऐसा है कि अब ऑब्वियसली हम जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक्स ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में बस सारी चीजें आपको बता दें। जैसे इंग्लिश में भी ऐसे ही है कि मोस्टली लोगों को आइडिया होता है बिलियन तक या फिर ट्रिलियन तक, लेकिन उसके आगे भी आपकी काउंटिंग चलती रहती है। क्वाड्रिलियन, सेप्टिलियन, उसके आगे विजिंटिलियन, उसके आगे गूगल, फिर गूगल तक आपकी चलती रहती है इंग्लिश में काउंटिंग। तो जापानीज में भी आपकी जो काउंटिंग है ना वो आपकी चलती रहती है। मैं उसके जो वर्ड्स हैं मैं आपको बता तो देता हूँ। 10,000 को हम जापानीज में कहते हैं मान। तो अगर आपने 10,000 की बात करनी है तो आप कहेंगे इची मान। फिर 20,000 की इसे आप बोलेंगे नी मान। फिर साम मान, योम मान एंड सो ऑन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है ना वो लाख की नहीं होती, वो 10 लाख की भी नहीं होती, वो होती है 10 करोड़ की। 10 करोड़ को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, 100 मिलियन को हम उससे बोलते हैं ओकू। ओकू हम कहते हैं 10 करोड़ को, यानी 100 मिलियन को जापानीज में ओकू कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, वो हो जाता है हमारा ट्रिलियन। ट्रिलियन कितना होता है, ट्रिलियन होता है 1,000 अरब, यानी 1,000 बिलियन को हम एक ट्रिलियन कहते हैं। और वो होता है आपका चो, यानी इचो का मतलब 1 ट्रिलियन, नीचो 2 ट्रिलियन, सांचो 3 ट्रिलियन एंड सो ऑन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़े से बहुत ज्यादा ही आपके चले जाएंगे रियल लाइफ में, इतने ज्यादा आपके ये वाले इस्तेमाल होते तो नहीं है। इसीलिए अभी के लिए मैं कहूंगा अगर आप जीरो से लेके 9,999 यहाँ तक आप याद रखते हैं तो दैट विल बी मोर देन इनफ इंशाल्लाह।
तो अभी के लिए आपने क्या करना है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, आज के लिए कोई हीरा गाना है सच नहीं है, ना ही कोई ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो आपने याद करने हैं। आज के लिए बस ये है कि आपने जो नंबर्स अभी पढ़े हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। देखें, अभी हमने आधा घंटा इन नंबर्स को पढ़ा है। अब आपने ये नहीं करना कि आप इसकी प्रैक्टिस ना करें तो आप इन नंबर्स को भूल जाएं। आपने इन्हें याद रखना है। और किस तरह आप इन्हें याद रखेंगे, मैं आपको कंप्लीट इनका तरीका भी बताता हूँ। इसका जो वर्क फ्लो है ना, वो ये है कि आपने नंबर्स को याद किया, फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी जो आगे प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपने कर ली। ठीक है, बस एक पेज की प्रैक्टिस है, टोटल एक पेज की प्रैक्टिस है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको काफी अच्छे अच्छे ये नंबर्स याद हो जाएंगे। तो अब उन्हें कंप्लीटली उन्हें याद रखने के लिए, ताकि आप उन्हें भूलें ना, आप क्या करें, जब रियल लाइफ में आप किसी नंबर को एनकाउंटर करें तो वहां पर आप उसे कोशिश करें कि आप उसे जापानीज में प्रोनाउंस करें। मैं उसका आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको होमवर्क का बता देता हूँ। आज के होमवर्क के लिए आपने क्या करना है, और सबसे पहले एक ये भी चीज बताता हूँ, जापानीज में जो आपके फोन नंबर्स होते हैं ना, फोन नंबर्स को किस तरह बताया जाता है। जैसे उर्दू में अगर हम फोन नंबर बताते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर फोन नंबर्स बताते हैं, अगर किसी का नंबर है फॉर एग्जांपल 34978, किसी का अगर ये नंबर है, तो मैं ये नहीं कहूंगा 34,978, ये नहीं बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा उसे, 34978, इस तरह उसका नंबर बोला जाएगा। 34978 ये बोलेंगे हम उसके नंबर को। इसी तरह जापानीज में अगर आपका कोई नंबर होता है ना, अब उसे ये नहीं बोलेंगे सामान योनसेन क्यू शाकु नाना जीव हाची, आप ये नहीं बोलेंगे। आप उसे इंडिविजुअल डिजिट्स बोलेंगे। 3 को आप बोलेंगे सान, 4 को आप बोलेंगे योन, 9 को बोलेंगे क्यू, 7 को बोलेंगे नाना, और 8 को बोलेंगे हाची। इस तरह आप नंबर बताएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उर्दू में आप अपने नंबर्स बताते हैं या फिर इंग्लिश में नंबर्स बताते हैं, 34978। इसी तरह अगर किसी का कोई भी नंबर है जैसे 0312, तो वो बोलेंगे जेरो सान इची नी, और उसके आगे जो भी नंबर है फॉर एग्जाम्पल 892, तो वो बोलेंगे हाची क्यू नी। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है होमवर्क का भी बता देता हूँ। होमवर्क से पहले एक फाइनल चीज ये है कि जैसे आपके लाइसेंस प्लेट्स होती हैं, लाइसेंस जो आपके नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का नंबर है ABD962, तो हम उसे ये नहीं कहते 962, 962 जो है, यूजुअली मैं कहूंगा कहा नहीं जाता, उसे क्या बोलेंगे आप, 962, ABD962, इस तरह जो है यूजुअली लाइसेंस प्लेट को कहा जाता है। अगर वो 4 डिजिट की हो, 4 डिजिट पे तो ज्यादातर ही कहा जाता है। इसी तरह 9620, उसे आप 9620 यूजुअली ये नहीं कहा जाता। तो आपके सामने भी अगर जापानीज में कोई भी अगर नंबर प्लेट आती है, लाइसेंस प्लेट को आप देखते हैं, तो वहां पर आप क्या पढ़ेंगे, क्यू रोकुनी जेरो। इस तरह आपने नंबर्स को काउंट करना है। बाकी अगर आपका कोई नॉर्मल, जैसे अगर पैसों की कोई रकम है या फिर कोई इंसानों की जो है तादाद है, तो वहां पर ऑब्वियसली आप उसे यही पढ़ेंगे, क्यू सैन डो प्याकु नीजियो। अब हम चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। मैंने आपको बताया था बस एक पेज का आपका होमवर्क होने वाला है। कोई भी आपकी जो है कोई राइटिंग का काम है सच नहीं है आपका आज के लिए, कोई हीरा गाना वगैरह का। सिर्फ आपने ये करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी नंबर कन्वर्जन आई हुई है। पहले आपका लिखा हुआ है 34 इंग्लिश में, और आपने करना क्या है, आपने उसे कन्वर्ट करना है इनटू जापानीज। आप रोमाची में ही कर सकते हैं फिलहाल। आप इसे लिखें इस तरह, सान जू योन। और मैंने आपको पहले ही बताया था कोई प्रिंट वगैरह ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी कॉपीज पे ये करें। अपनी कॉपीज पे करके होमवर्क करने के बाद जो आपका पिक्चर्स देखें वो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपका अगर एरर होता है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो इंशाल्लाह उसे करेक्ट करके मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट है, आपने ये 1 से लेके 14 तक जो 14 नंबर्स हैं, आपने उन्हें कन्वर्ट करना है इनटू जापानीज। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके एवरीडे नंबर्स आ गए हैं। आपने अपना जो फोन नंबर है उसे आपने जापानीज में लिखना है। जैसे आपका फोन नंबर था, कोई भी अगर किसी को प्राइवेसी का ऐसा मसला है, तो अपने पास से कोई भी नंबर बना ले। तो अपने होम फोन नंबर का पहले आपने जापानीज में उसे कन्वर्ट करके लिखना है। पहले उसको जो है इंग्लिश में इस तरह लिखे, जैसे अगर नंबर है आपका 03124965, तो इस तरह करके उसके आगे उसका जो भी जापानीज वर्जन है वो आपने लिखना है। इसी तरह आपने नीचे जो है आपका जो सेलुलर नंबर है या फिर आपका वर्क फोन नंबर है, उसे आपने जापानीज में कन्वर्ट करके लिखना है। इसी तरह फाइनली आपने जो लाइसेंस प्लेट का नंबर है वो आपने जापानीज में कन्वर्ट करके लिखना है। जो भी आपके लेटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका लेटर हो गया कि ABCD, तो आपने उसे वैसे ही लिख लेना है। बाकी जो नंबर्स हैं, नंबर्स को आपने कोशिश करें कि आप रोमाजी में ही कर लें। और जो लाइसेंस प्लेट नंबर है, वो भी अगर आपको प्राइवेसी का ऐसा इशू है, तो अपने पास से कोई इमेजिन करके आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। इसका जो होमवर्क है वो इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। ग्रुप में जो प्रीवियस हीरा खाना का होमवर्क था ना, वो भी मैंने शेयर कर दिया है। तो जिनका वो होमवर्क रहता है,
लाजमी जो है आपने हीरा गाना की प्रैक्टिस करके मेरे साथ वो शेयर कर देनी है। और नेक्स्ट जो ये वाला होमवर्क है इंशाल्लाह उसकी भी जो पिक्चर है वो क्लास के बाद ग्रुप में शेयर हो जाएगी। तो आपने होमवर्क करके उसकी जो पिक्चर्स है वो आपने मेरे साथ शेयर कर देनी है। अब मैं आपको फाइनल चीज़ ये बता दूं कि इन नंबर होमवर्क करने के बाद इसे याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है, ताकि आपको फिंगर टिप्स पे, आपको मैं कहूँगा कि बिल्कुल फ्लुएंटली आप इन नंबर्स को बोल सकें जापानीज में। उसके लिए आपने यही करना है। जब भी रियल लाइफ में आप किसी नंबर को एनकाउंटर करें, जैसे आप क्लॉक देख रहे हैं, अपने मोबाइल पे टाइम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी जैसे 10:34 हुए हैं, तो आप 10:34 को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इची जेरो सान योन। जब भी आप कोई नंबर देखते हैं उसे कोशिश करें उसे जापानीज में प्रोनाउंस करें। इसी तरह अगर आप कोई नंबर देखते हैं, फॉर एग्जांपल बुक का पेज नंबर है 453, 453 को आप सोचें कि इसे जापानीज में क्या बोला जाएगा। जब भी आपके सामने कोई नंबर आए ना, उसे सोचें कि जापानीज में क्या बोलते हैं, उसे खुद प्रोनाउंस भी करें। आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी, साथ में आपको फिंगर टिप्स भी याद हो जाएंगे। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 3 को हम जापानीज में क्या कहते हैं, फिर 300 को जापानीज में क्या कहते हैं। ये आपको जैसे इंग्लिश में आपको बिल्कुल फर फर आपको ये सारे नंबर्स आपको आते हैं ना, इंशाल्लाह देखेंगे कि मैं कहूँगा 1-2 हफ्ते आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह जापानीज का भी आपका यही हिसाब हो जाएगा। बस आपने कोशिश करनी है चीज़ों को रियल लाइफ में लेकर आए। रियल लाइफ में लेकर आएंगे तो आपकी जो जापनीज है उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा, प्रोनाउंसिएशन आपकी बेहतर होगी, और साथ में आपको फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये थी आपकी आज की क्लास। कोई भी क्वेश्चन हो आपका ऐसा जो आपको आज के लेसन में से ना समझ आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा। जो नेक्स्ट क्लास है ना इंशाल्लाह उसके अंदर जो है एजेस वगैरह को भी हमने कवर करना है, कि किस तरह एजेस हमारी जापनीज में बोली जाती हैं, कोई 1 साल का है, 2 साल का, एंड सो ऑन। इससे पहले मैं क्लास को एंड करूंगा, कोई क्वेश्चन है आपका तो डू लेट मी नो।